हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो भूपेंद्र सिंह इंग्लिश जो मेरा टेलीग्राम चैनल्स है उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और मैं आपको इंग्लिश काफ़ी बारीकी से सिखाने जा रहा हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो। एसएससी में जैसे आपका स्टेनोग्राफर हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, या डिफेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एनडीए हुआ, सीडीएस हुआ, इन तमाम एग्ज़ाम्स में जहाँ से भी इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो वोकैबलरी का सेक्शंस हो, चाहे वो ग्रामर का सेक्शंस हो, चाहे वो रीडिंग सेक्शंस हो, सभी चीज़ों को सब कुछ मैं अपने इस चैनल पर कवर करने जा रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे इस यूट्यूब के चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरा जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलिए इसी क्रम में, इसी सीरियल्स में हम लोग आगे देखते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग, जबकि आपके सामने ये खुला हुआ स्क्रीन है जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि पॉपुलर ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसमें हम लोग कुछ पॉपुलर ईडियम्स को आज यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे और उसका हिंदी भी जानेंगे और कैसे उसको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं इसको भी हम लोग बारीकी के साथ देखा जाएगा। आपके सामने स्क्रीन पा चुका है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड्स का मतलब क्या होता है कि कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की बात। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, देखिए, द हिमालय रेंज इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है। अब आपके सामने दूसरा आ गया आपका, एन एप्पल ऑफ वंस आइज। एन एप्पल ऑफ वंस आइज, एन एप्पल ऑफ वंस आइज, इसका मतलब क्या होता है आपका, आँख का तारा होना, आँख का तारा होना। अब इसका सेंटेंस को अगर हम यूज़ करेंगे तो हर वनली सन इज़ द एप्पल ऑफ हर आई। उसका जो बच्चा है, जो केवल एक ही जो पुत्र है, वो उसकी आँख का क्या है, तारा है। क्लियर। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम पूरा। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, टू ऐड द फ्यूल टू द फायर का मतलब क्या हो गया हमारा। थर्ड नंबर, टू एग्रवेट सम सिचुएशन और मैटर, किसी भी मामले को, या कोई मैटर है, कोई मामला है या सिचुएशन से उसको अधिक भड़काने की कार्रवाई करना। आप उसको अधिक से अधिक भड़काने की कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका देखा जाए तो इस समय क्या है, इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हो रहा है जिसमें ईरान क्या कर रहा है, भड़काने का काम कर रहा है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। सामने सेंटेंस आपका है, हिज अब्यूजिव लैंग्वेज एडेड फ्यूल टू द फायर। उसका जो गाली गलौज देने की जो भाषा है उसने मामले को, सिचुएशंस को और अधिक से अधिक बढ़ा दिया। क्लियर। चौथा नंबर देखते हैं, अ बैड ऑफ रोजेस। अ बैड ऑफ रोजेस, इसका मतलब क्या है, अ बैड ऑफ रोजेस, एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशंस, सरल और आराम की स्थिति, सरल और आराम की स्थिति। जैसा कि यहाँ पे आपका दिया हुआ, सरल और आराम की स्थिति। अब इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ बैड ऑफ रोजेस। जो प्रधानमंत्री का जो पोस्ट होता है वो काफ़ी आराम और सरल काम नहीं होता है। आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त सिचुएशंस में होने के बावजूद भी अगर आतंकवादियों ने हमला किया हुआ तो कैसे वो अपने कंफर्ट लाइफ को छोड़कर भी युद्ध में क्या कर रहे हैं, इजराइल के हर एक आदमी, हर एक नागरिक क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट्स कर रहा है। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और आप एग्जांपल देख सकते हैं, कई चैनल्स में दिखा भी रहा है आपका कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं वो भी युद्ध में उतर गए हैं इजराइल की तरफ से। क्लियर। 5 नंबर देखते हैं आपका, एडम्स एले। एडम्स एल का मतलब क्या होता है, प्योर वाटर, शुद्ध वाटर, शुद्ध वाटर। इसको यूज करेंगे सेंटेंस में, इन द इंडस्ट्री, इन द ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स पीपल हैव टू कंटेंट themselves with एडम्स। जहाँ पे भी सूखी जिले हैं, जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ के लोगों ने अपने आप को कंटेन करने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वहाँ पे उनको प्योर वाटर का, शुद्ध जल की क्या है, आवश्यकता है। क्लियर। 6 नंबर हमारा है, 6 नंबर, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब क्या हो गया, टू हार्म एज वेल एज ह्यूमिलिएट, टू हार्म एज वेल एज ह्यूमिलिएट, जले पे नमक छिड़कना।
he has added insult to injury by writing this letter. उसने क्या किया, अपने इस पत्र के लेखन के माध्यम से जो इसने पत्र लिखा है, उस पत्र के इस पत्र ने क्या किया, उसके जले पे नमक छिड़कने का काम किया है। क्लियर। 7 नंबर, एड्रेगर्स ड्रॉन। एड्रेगर्स ड्रॉन इसका मतलब क्या होता है, ऑन इनमिकल टर्म्स, मतलब इसका मतलब पारस्परिक शत्रुता। इसका मतलब क्या हो गया, पारस्परिक शत्रुता। इसको अगर हम सेंटेंस में यूज करेंगे, एट वन टाइम रशिया एंड अमेरिका वर एड्रेगर्स ड्रॉन। एक बार रशिया और अमेरिका आपके क्या थे, पारस्परिक शत्रु थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8 नंबर, अगेंस्ट द रेनी डे। अगेंस्ट द रेनी डे का मतलब क्या हो गया हमारा, अगेंस्ट द रेनी डे, देखिए द प्रिकॉशन ऑफ इमरजेंसी, कठिन परिस्थितियों के लिए प्रबंधन। सिचुएशंस क्या है, काफ़ी दयनीय हो जाए, दिक्कत हो जाए, इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाए, तो उसमें आपको कठिन परिस्थितियों में कैसे प्रबंधन करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अगेंस्ट द रेनी डे। इसको सेंटेंस में अगर यूज करेंगे, यू मस्ट सेव समथिंग एवरी मंथ अगेंस्ट द रेनी डे। आपको विषम परिस्थितियों में, कठिन सिचुएशंस में आपको सेविंग करना चाहिए। 9 नंबर, एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब क्या होता है, टू बी कन्फ्यूज्ड। टू बी कन्फ्यूज्ड मतलब घबरा जाना। ही वॉज एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू अगेंस्ट सो मच ऑफ अपोजिशन। वह घबरा गया, वो समझ नहीं पाया कि इस विरोध की स्थिति में अब क्या करना चाहिए था। क्लियर। ही वॉज एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड what to do against so much of opposition. 10 number, at loggers hits. At logger hits इसका मतलब क्या होता है, terms of hostility. Terms of hostility, शत्रुता की अवस्था, शत्रुता की अवस्था। He is at loggerheads with his own brother. He is loggerheads with his own brother. मतलब इसका मतलब क्या है कि उसका अपने भाई के साथ शत्रुता की अवस्था है, मतलब उसका अपने भाई से क्या है, शत्रुता है। तो देखा आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने ईडियम्स को कवर कर लिया है। आज हम लोगों ने करीब 10 ईडियम्स को हम लोगों ने कवर किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉपुलर ईडियम्स हैं। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से मैं करीब आपको 150 से ऊपर ईडियम्स, पॉपुलर ईडियम्स हैं जो हर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं, उनको अगर आप कवर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरे साथ जुड़िए। टेलीग्राम्स के माध्यम से भी जुड़िए और मेरे यूट्यूब के चैनल्स पे भी जुड़िए। चलिए मिलते हैं इसके आगे के नेक्स्ट वीडियोस में, फिर आपसे मुलाकात होती है और वहाँ से हम लोग 11 नंबर से हम लोग कवर किया जाएगा। ओके, चलिए, बेस्ट ऑफ लक for your SSC and defense and all the exams.